हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है। इसको हम कई पार्ट में कवर करेंगे, तो ये पार्ट 1 है। इनको आप ध्यान से कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहें और सारे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आंसर, कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन डेटिंग तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? आंसर, 2300 से लेकर 1700 BC, लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये। अब से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम खोजा गया? आंसर, हड़प्पा। इसको राखालदास बनर्जी ने 1921 में खोजा था। सिंधु सभ्यता का अनुमानित क्षेत्रफल कितना था? आंसर, 12,99,600 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। किन विद्वानों ने माना है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया ने बसाया था? मतलब ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया जो समकालीन सभ्यता थी उसके निवासियों ने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था। आंसर, कार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और डीडी कोसाम्बी ने ऐसा माना है कि मेसोपोटामिया के निवासियों ने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? आंसर, भाव चित्रात्मक लिपि। चित्रों के सहारे पढ़ी जाती थी और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? आंसर, कीलनुमा लिपि। मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें किस आकार की थीं? आंसर, ये बेलनाकार साइज की थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार मोहरें यूज की जाती थी। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की थी? आंसर, वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार अर्थात चपटी मोहरें यहाँ पे यूज होती थी और इनका जो प्रयोग है व्यापारिक कार्यों में नहीं होता था, वो सिर्फ सांकेतिक रूप से यूज होती थी, लेकिन जो प्रणाली थी वो अलग तरीके से व्यवहार वहाँ होता था। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? आंसर, शिकार करना, नृत्य करना और पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, ये प्रमुख मनोरंजन के साधन सिंधु सभ्यता के थे। सिंधु सभ्यता में समाधान की पद्धतियाँ कौन कौन सी थीं? आंसर, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाहकरण, ये तीनों ही पद्धतियाँ समाधान के लिए प्रचलन में थीं। ऐसा कौन सा साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का पारलौकिक जीवन में विश्वास था? आंसर, सिंधु सभ्यता में मृतकों के साथ आवश्यक सामानों को दफनाया जाता था। इससे ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। सिंगारदान का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस शहर से मिला है? आंसर, हड़प्पा से। हड़प्पा से मिला है कि इससे पता लगता है कि वहाँ सिंधु सभ्यता की जो स्त्रियाँ थीं वह श्रृंगार और साज सज्जा और वेशभूषा पर ध्यान देती थीं। सिंधु सभ्यता में मुख्य पेशा क्या था? आंसर, सिंधु सभ्यता कृषि और पशुपालन कार्य पर निर्भर थी। हालांकि एक शहरी सभ्यता थी, ये ध्यान रखिएगा। आंसर, सिंधु सभ्यता नगरीय या ग्रामीण कैसी सभ्यता थी? आंसर, ये एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य जो संस्कृति थी, जो वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, वो ग्रामीण संस्कृति थी। सिंधु सभ्यता में धान की खेती के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? आंसर, लोथल व रंगपुर, दोनों ही जगह से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव व्यापारी किन क्षेत्रों से सोना और रत्न प्राप्त करते थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, नीलगिरी एवं मैसूर, इन दोनों क्षेत्रों से सैंधव व्यापारी सोना और रत्न प्राप्त करते थे। सैंधव व्यापारी किन क्षेत्रों से तांबा प्राप्त करते थे? आंसर, राजस्थान से। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान तांबे के उत्पादन में प्रथम है और उस समय भी सैंधव व्यापारी तांबा राजस्थान से ही प्राप्त करते थे। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? किस सिंधु सभ्यता के किस क्षेत्र से मिली है? आंसर, मोहनजोदड़ो। सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य कौन सा देश बिचौलिए की भूमिका निभाता था या कौन सा स्थल? आंसर, दिलमुन बहरीन। जो बहरीन वर्तमान में जिसका नाम बहरीन है, उसका प्राचीन नाम दिलमुन था और यहीं पर सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यता के व्यापारी अपना व्यापारिक विनिमय के आधार पर करते थे। सिंधु सभ्यता में अफगानिस्तान से क्या क्या आयात होता था? आंसर, लाजवर्द एवं गोमेद।
सिंधु सभ्यता में लाजवाब रंग गोमेद अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता में बलूचिस्तान से क्या क्या आयात होता था? आंसर, सेल खड़ी। सिंधु सभ्यता में चांदी कहाँ से आयात होती थी? आंसर, ईरान एवं अफगानिस्तान दोनों ही देशों से चांदी आयात होती थी। सिंधु सभ्यता में सुतकानडेगेडोर व्यापारिक केंद्र किस नदी के तट पर स्थित था? दास नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता में नर्मदा नदी के तट पर कौन सा व्यापारिक केंद्र स्थित था? मेघम। सिंधु सभ्यता में किम नदी के तट पर कौन सा व्यापारिक केंद्र स्थित था? आंसर, भागरबाब। सिंधु सभ्यता में हिरण नदी के तट पर कौन सा व्यापारिक केंद्र स्थित था? प्रभास। सिंधु सभ्यता में भोगवा नदी के तट पर कौन सा व्यापारिक केंद्र स्थित था? लोथल। इन सभी व्यापारिक केंद्रों पर जो विदेशी व्यापारी थे और सिंधु सभ्यता के व्यापारी थे वो आपस में अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता था? आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली। जी हाँ, बार्टर सिस्टम का प्रयोग सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए होता था।